हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो ना? तो चलो लर्न हिंदी एंड गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरणिक कोटियों के अंतर्गत सीखेंगे वाच्य। सबसे पहले हम आरजेएस 2021 में जो प्रश्न आया था वो देखते हैं कि वाच्य से संबंधित उसमें क्या आया था। तो हम देखते हैं, प्रश्न था निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण है। कौन सा है? रोगी को दवा दे दी गई है, पत्र भेज दिया गया था, रोगियों को छोड़ दिया जाएगा या गौरव पुस्तक पढ़ता है। तो इनमें हम देखते हैं कि कर्म पूछा क्या है, कर्मवाच्य। तो कर्म हम किसको या क्या प्रश्न से पता कर सकते हैं। किसको दवा दे दी गई थी? तो रोगी को दवा दे दी गई है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये पहला वाक्य हमारा कर्मवाच्य है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलो हम इसी के अनुसार तैयारी करते हैं। तो चलो पहले समझते हैं वाच्य कहते किसको है। वाच्य का अर्थ है बोलने का तरीका। ये हमें इसलिए जानना है कि कई बार एग्ज़ाम में इस परिभाषा से संबंधित भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि बोलने का तरीका इसका कौन बताता है। तो आप कह सकते हो वाच्य। ठीक है, तो चलो हिंदी में कितने प्रकार के वाच्य होते हैं? हम कहेंगे 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कुछ वाक्यों के द्वारा हम अभ्यास करेंगे। चलो देखते हैं। पहला वाक्य है कि रमा कपड़े धो रही है। कौन कपड़े धो रही है? रमा करता है, कर्तृवाच्य। राजेश पुस्तक पढ़ेगा। कौन पढ़ेगा? राजेश करता है। सरिता फल खा रही है। करता कौन है? सरिता। मनोज खीर पी रहा है। यहाँ करता है मनोज। राधा ने कपड़े धोए। करता है राधा। राजेश ने सब्जी खाई। करता कौन है? राजेश। बच्चा दौड़ता है। यहाँ करता है बच्चा। राम फल खा रहा है। यहाँ करता है राम। तो देखा आपने, सभी वाक्यों में करता है। ठीक है, करता तो है भी, लेकिन एक दूसरी बात भी समझने की इसमें ये है कि हमारी जो क्रिया है, धो रही है, पढ़ेगा, ये क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है। जैसे रमा धो रही है। क्या धो रही है? कपड़े। कपड़े तो कर्म है। ठीक है, राजेश पढ़ेगा, तो क्रिया हुई राजेश के अनुसार। सरिता खा रही है, तो यहाँ भी क्रिया किसके अनुसार हुई? कर्ता के अनुसार। मनोज पी रहा है, क्रिया हुई मनोज के अनुसार। राधा ने धोए, तो कर्ता के अनुसार क्रिया है। राजेश ने खाई, तो यहाँ भी कर्ता के अनुसार क्रिया है। बच्चा दौड़ता है, तो यहाँ तो कर्म है ही नहीं। राम खा रहा है, यहाँ भी क्रिया कर्ता के अनुसार। तो देखा, इन सभी में जो ये क्रिया है ये कर्ता के अनुसार हुई है। ठीक है, इसलिए इसे हम कहेंगे कर्तृवाच्य। और ये जो कपड़े, पुस्तक, फल, खीर, ये सब है ना, ये सब है कर्म, लेकिन क्रिया कर्म के अनुसार नहीं, कर्ता के अनुसार हुई है। ठीक है, रमा लड़की थी, तो यहाँ धो रही है आया। राजेश लड़का है, तो यहाँ पढ़ेगा आया। सरिता फिर लड़की है, तो रही है। लड़का तो रहा है, लड़की तो धोए। राजेश खाई, बच्चा दौड़ता है, राम खा रहा है। देखा, तो यहाँ पर कर्ता के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये क्रिया का रूप भी बदलता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जहाँ वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो या मुख्य विषय कर्ता होता है, वहाँ हम क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य कहेंगे। देखो परिभाषा भी समझ लेते हैं कि जिस वाक्य में बोलने का बिंदु कर्ता होता है वहाँ कर्तृवाच्य होता है, और कर्तृवाच्य में कर्ता को केंद्र में रखकर कथन किया जाता है। तो देखा आपने, यहाँ कर्तृवाच्य कैसे होता है, आप समझ गए।
अब दूसरे वाक्य देखते हैं कि खाना मेरे द्वारा खाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ खाना, क्या खाया जाता है? खाना। तो खाना तो है हमारा कर्म। ठीक है, तो खाना खाया जाता है। यहाँ क्रिया कैसे आई? खाना के अनुसार। ठीक है, मेरे द्वारा खाया जाता है। और यहाँ जो ये मेरे द्वारा लगाया है ना, तो द्वारा जहाँ लगता है वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि कर्मवाच्य है। ठीक है, रमेश से पत्र लिखा गया है। पत्र लिखा गया है, कर्म है ये पत्र, तो पत्र के अनुसार यहाँ लिखा गया आया है क्रिया, इसलिए ये भी है कर्मवाच्य। ठीक है, कपड़े राम द्वारा धोए गए हैं। अब मुख्य वस्तु यहाँ कपड़े की बात हो रही है। ठीक है, कपड़े ये कर्म है, उस पर जोर दिया जाता है। तब हम कपड़े धोए गए थे, तब हम कहेंगे कर्मवाच्य है। फल बच्चों द्वारा खाए जाएंगे। फल खाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी कर्म के अनुसार क्रिया है। पत्र उससे लिखा गया है। पत्र लिखा गया है। तो हमने देखा कि जहाँ कर्म के अनुसार क्रिया होती है वहाँ हम कर्मवाच्य कहते हैं। और उसमें ध्यान रखने वाली बातें और है कि कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है उसके साथ या तो द्वारा लगाया जाता है या से लगाया जाता है। देखा, या द्वारा है या से होता है। तो कर्मवाच्य में कर्ता के साथ या तो से होगा या द्वारा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये कर्मवाच्य है। और हमें देखना भी है कि क्रिया किसके अनुसार हुई है। अगर कर्म के अनुसार हुई है तभी वो कर्मवाच्य होता है। ठीक है, तो चलो परिभाषा देख लेते हैं कि जिस वाक्य में कहने का बिंदु कर्ता ना होकर कर्म होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है, अर्थात कर्म को केंद्र में रखकर कथन किया जाता है। आगे हम देखते हैं दूसरे वाक्य। खाना मेरे द्वारा खाया जाता है। ये तो आपने देख लिया था, ये तो कर्मवाच्य था। ठीक, और यहाँ आगे देखते हैं, माता जी से चला नहीं जाता। हमारे माता जी हैं, उनसे चला नहीं जाता है। अब तो दादी जी से चला जाता है। अब चला जाता है। अब तो बच्चे से बोला जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि उनकी जो स्थिति है उसका भाव बताया जा रहा है। लड़के से दौड़ा जाता है, उसके ये भाव बताया जाता है। राम से पढ़ा जाता है, श्याम से खड़ा हुआ नहीं जाता है। तो जहाँ पर भाव की प्रधानता हो वहाँ पर हम भाववाच्य कहते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि जहाँ भाव होता है वहाँ पर नहीं भी आता है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। वो वाक्य पॉजिटिव भी हो सकता है कि दादी जी से चला जाता है, नकारात्मक हो ये ज़रूरी भी नहीं है। तो जहाँ यहाँ लिखते हैं जिस वाक्य में कहने का केंद्रीय विषय न कर्ता होता है न कर्म बल्कि भाव विशेष होता है, वहाँ भाव वाच्य होता है। क्या होता है? भाव वाच्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वहाँ कर्तृवाच्य, जहाँ कर्म की प्रधानता हो वहाँ कर्मवाच्य, और जहाँ भाव की प्रधानता हो वहाँ भाववाच्य आता है। कर्ता में उसी के अनुसार क्रिया होती है तो भी हम कहते हैं कि भाई कर्ता के अनुसार है, लेकिन कर्म में कर्म के अनुसार क्रिया होती है। ठीक है, और जब कर्म के साथ कर्ता की बात आती है तो उसमें से या द्वारा लगा हुआ होता है कि भाई राम से फल खाया जाता है, तो यहाँ फल के अनुसार क्रिया होती है। चलो अब कुछ वाक्यों से अभ्यास भी कर लेते हैं। मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है बताओ? कर्मवाच्य है या भाववाच्य है या कर्तृवाच्य है या इनमें से कोई नहीं?
मुझसे चला नहीं जाता, ये भाव हुआ ना, तो हम क्या उत्तर कहेंगे? भाववाच्य। जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है, तब वहाँ कौन सा वाच्य होता है? बताओ। जहाँ क्रिया का प्रधान विषय कर्ता हो, परिभाषा में देखा था ना हमने, तो बताओ। कर्म होता है, कर्मवाच्य में तो कर्म प्रधान होता है, ठीक है। भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, तो कर्तृवाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्ता। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कर्तृवाच्य। आगे हमारा प्रश्न है कि सीता से पानी गिर गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो चलो देखते हैं। क्या गिर गया? पानी गिर गया। तो यहाँ पानी के अनुसार क्रिया है? हाँ, है ना। पानी गिर गया तो कर्म के अनुसार नहीं, कर्ता के अनुसार नहीं है, इसलिए कर्तृवाच्य नहीं होगा। भाव, सीता से पानी पिया जाता है, ऐसा भाव भी नहीं है। लेकिन क्या गिर गया? पानी गिर गया। पानी कर्म के अनुसार वाक्य है, इसलिए हम कहेंगे कर्मवाच्य, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से रिवाइज भी कर लेते हैं कि हमने अभी क्या पढ़ा था। वाच्य का अर्थ है बोलने का तरीका। वाच्य होते हैं 3 प्रकार के: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहाँ वाक्य में बोलने का बिंदु होता है, कौन होता है? कर्ता, तब हम कहेंगे कर्तृवाच्य, ठीक है। जहाँ कर्म से संबंधित क्रिया होती है, अर्थात जहाँ कर्म को केंद्र में रखकर बात की जाती है, वहाँ हम कहेंगे कर्मवाच्य। और जहाँ भाव को केंद्र में रखकर बात की जाती है, वहाँ कहेंगे भाववाच्य। तो समझ गए ना आप? तो ठीक है, थैंक यू।